कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं यानी कि नॉन पीएम पैकेज और पीएम पैकेज की अगर बात करें तो जिस तरीके से वो अपनी सेवाएं दे रहे थे और उसके चलते यहाँ पर इनको आना पड़ा, जिसके चलते आपने ये भी देखा कि कई सारे प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिले। और वहीं पर अगर बीते समय की बात करें तो जिस तरीके से टीआरएफ की तरफ से धमकियां यानी कि थ्रेट लेटर जो है वो दिए गए, इससे पहले की अगर बात करें तो 56 थ्रेट लेटर जो है वो दिए गए और साथ ही साथ आज की अगर बात की जाए तो 34 थ्रेट लिस्ट जो है वो निकल कर सामने आई है। उस पर नाम की बात करें तो नाम भी सामने आया है और किन स्कूल में वो पढ़ाते हैं वो भी सामने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ दो लोग मौजूद है। वहीं पर एक की बात करें जिन्हें 34 लिस्ट में से का नाम जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वहीं पर बीते समय की अगर बात करें जिस तरीके से 56 पहले यानी कि थ्रेट लेटर दिया गया था वो भी हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से थ्रेट लेटर जो है वो जारी किए जाते हैं और कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी की बात करें तो किस तरीके का आपको लगता है कि वहां पर अब माहौल बन चुका है? सर मैडम, हर जगह तो डर का माहौल है, पहले भी था। पिछले 6 महीने से हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम क्यों बैठे थे? हम टारगेट किलिंग की वजह से यहाँ बैठे थे। अब अगर रोज रोज वहाँ पे थ्रेट लेटर आ रही है और ये लिखा जाता है, पर्टिकुलरली मेंशन किया जाता है कि अगर आप यहाँ आओगे हम यहाँ पे आपकी कब्रें खोदेंगे, तो ये वो चाहते क्या है? वो चाहते यही है कि हम लोग वहाँ ना जाएं। हमसे किसी को क्या खतरा हो सकता है? हम तो पिछले कुछ टाइम से वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे थे। अगर हमने वहाँ पे किसी को कुछ किया है, हम किसी से वहाँ ढंग से बात भी नहीं करते थे, बस अपने काम से काम रखते थे, फिर भी इन्होंने थ्रेट लेटर में हमारा नाम दिखा दिया। हालांकि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। इसका मतलब ये साफ तौर पे चाहते हैं कि ये हम लोगों को वहाँ नहीं देखना चाहते। एक तरफ ड्यूकॉम सब ऑर्डर निकालते हैं कि आप आओ, आप बायोमेट्रिक लगाओ और आप सैलरी लो। दूसरी तरफ से ये थ्रेट लेटर आती है कि अगर आप यहाँ आओगे अभी कब्रें खोदेंगे। अब मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या सिक्योरिटी दोगे वहाँ पे टनल के उस पार? इतनी सिक्योरिटी का जो ये मामला, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल्स उनके पास है, तो क्या लगता है कि पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी उनके पास कैसे पहुंची? मैडम देखो, जो ये डिटेल जानकारी पहुंचती है ना, ये उनके पास पहुंच जाती है क्योंकि व्हाट्सएप पे आजकल लिस्ट सर्कुलेट होती है। ये व्हाट्सएप पे जो ये लिस्ट सर्कुलेट होती है ये ट्रैक नहीं हो पाती है, किसके पास गई, कहाँ से गई। किसी ने प्रिंट निकाला, फिर किसी ने फिर से स्कैन करके अपलोड कर दी, तो ये चीज़ चलती रहती है। तो जितना हमारे लिए सोशल मीडिया बेन है उतना बून भी है, तो ये चलता है, आपको पता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो हमें सिक्योरिटी दे, इतने लोगों को सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है, वो हम भी जानते हैं। तो इसीलिए हमें अटैच किया जाए क्योंकि अब एक्सट्रीम किलिंग ही है। इसके बाद लिस्ट में नाम आ गया, अब किलिंग है। तो जो मेरी लाश यहाँ आएगी उसके बाद गवर्नर साहब आएंगे आश्वासन देने, कुछ पैसे लेके मेरे घर वालों के हाथ जोली में डाल देंगे। तो उससे अच्छा है कि वो हमें फॉर द टाइमिंग, जब तक कश्मीर वैली में ग्राउंड लेवल पे टेररिज्म जीरो नहीं होता, हमें जम्मू डिवीजन में आप कहीं भी अटैच कर दीजिए क्योंकि हमारी सुपर न्यूमररी पोस्ट है। हम किसी के पोस्टों को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आके। अगर आप हमें जम्मू रख रहे हैं तो हम यहाँ के जो पोस्ट है वो वैकेंट ही रहेंगे, लेकिन हम एडिशनल काम देंगे आपको। और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ऐसी है, वो हर जगह आपको काम देगी, वो किसी की सीट नहीं खाती, वो काम ही देगी। सुपर न्यूमररी पोस्ट है तो आप जल्द से जल्द हमें अटैच कर दिए, नहीं तो हमारी यहाँ पे किलिंग ही और कुछ नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे, पहली लिस्ट की अगर बात करें तो उस पर आपका नाम जो है वो सामने आया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टारगेट किलिंग की बात करें तो टारगेट किलिंग जो है वो देखने को मिलती है और थ्रेट लेटर जो है वो जारी किए जाते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो सरकार को देखना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि वो लिस्ट इनके हाथ में, इन टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में कैसे है। उस टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में वो लिस्ट आती है जिसमें मेरी पुरानी पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन है, जिसमें मेरी नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मेंशन है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और ये सरकार को देखना चाहिए कि जब हमारी ट्रांसफर की गई थी तब नेशनल मीडिया में उन्होंने बहुत बड़ी, मतलब बोलते ना, एक बड़े पैमाने पे उन्होंने मीडिया में बोल दिया था कि इनको जी हमने सेफर प्लेसेस पे अब हमने पोस्ट कर दिया है, इनकी पोस्टिंग जो है हम सेफर प्लेसेस पे कर रहे हैं। तो अब मैं सरकार से, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से वही सवाल करूंगा कि अब बता दीजिए कि ये सेफर प्लेस, तो अब ये भी सेफर प्लेस ही रहे ना, क्योंकि उनके पास तो अब मेरा नया प्लेस, मेरा प्लेस ऑफ जो वर्किंग है नया, वो भी उनके पास है। तो सेफर प्लेस कहाँ से रहे? वो तो सेफर जोन रहे ही नहीं, वो तो वनरेबल जोन हो गए। क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, जो ट्रांसफर्स की गई थी, जहां एक वर्क प्लेस पे 2 या 3 पीएम पैकेज एम्प्लॉय थे, अब वहीं पे 30, 40, 50, 60 ऐसे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है। यानी कि वो एक छोटा वनरेबल एरिया नहीं बन गया, वो बहुत बड़ा वर्क प्लेस जो है वो एक सबसे बड़ा वनरेबल एरिया बन गया कि जहाँ पे एक पीएम पैकेज या एक हिंदू नहीं मरेगा, वहां पे अब 30 या 40 लाशें गिर सकती हैं, वहां पे 30 या 40 लोग शहीद हो सकते हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ये लिस्ट भी अगर इनके पास पहुंच गई है तो इसका मतलब हम एम्प्लॉयज तो कहीं भी सेफ नहीं रहे ना, हम तो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे। अब ये बोल रहे हैं कि जी हम अकोमोडेशन देंगे, हम इनकी प्रमोशन की बात कर रहे थे इन्होंने, हमने कभी नहीं बोला है सर। हमने आपसे कभी नहीं कहा कि हमें अकोमोडेशन ऐसे दे दीजिए। जब मेरी अकोमोडेशन में तब सेफ हूं ना, जब मेरी अकोमोडेशन सरकार कह रही है। हाँ, आप एलजी से इंटरव्यू देख लीजिए, उन्होंने परसों बोला कि इनकी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दी। इन्होंने बोला प्रमोशन, इन्होंने बोला अकोमोडेशन हम देख रहे हैं।
तो मैंने अगर अकोमोडेशन बोला ठीक है, मैं अकोमोडेशन की बात करूँ, ठीक है, आपने मुझे बोला कि मैंने अकोमोडेशन मांगा। सर मेरे दरवाजे के बाहर कौन खड़ा होगा मुझे नहीं पता। मेरा वर्क प्लेस जो है वो मैं 9 to 4 या 10 to 3 हूँ मैं वहाँ पे, या 10 to 5 हूँ मैं वहाँ पे। उस 10 to 5 के बीच में भी मुझे 10 बार पहले इधर उधर देखना है कि मैं काम जहाँ कर रहा हूँ क्या कोई बाहर का कोई अगर इंसान आ रहा है तो वो एक सही इंसान है या टेररिस्ट ग्रुप से है, क्योंकि अब मेरा वर्क प्लेस तो ऑलरेडी उनके पास आ चुका है। तो जिस तरीके से उनको मेरा वर्क प्लेस पता है उस तरीके से वो अकोमोडेशन है मेरे घर का टेररिस्ट भी उनको पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी जो है वो उन्हीं की है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखना, इनको संज्ञान लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। और हम इस टाइम पे कुछ अलग नहीं मांग रहे, हमने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि जब तक वहाँ पे जो आपके हालात हैं जो आप बोल रहे हैं कश्मीर घाटी के हालात जब तक ठीक नहीं करते तब तक हम यहाँ पे ही काम दे देंगे। हम तो मना नहीं कर रहे अभी भी, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ मुझसे काम ले लीजिए, मैं अभी भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए भी वहाँ पे सेफ नहीं है। मैं अगर ऑफिस में पेन उठा रहा हूँ तो मुझे पेन उठाते पहले 10 बार ही मुझे बाहर भी देखना है, मुझे पीछे भी देखना है, मुझे दाएं भी देखना है, मुझे बाएं भी देखना है। तो मेरे घर वाले अलग से मर रहे हैं, क्योंकि अभी देख लीजिए, अभी जैसे थ्रेट लेटर में अगर नाम आ गए तो मेरा तो चलो ठीक है, मैं अभी एक जवान युवक हूँ, लेकिन मेरी फैमिली का क्या, वो तो अंदर से मर रही है ना। कि एक बच्चा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक लगता है तो घर में खुशी का माहौल होता है कि एक बच्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग गया, पढ़ने के बाद, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद, इंटरव्यूज देने के बाद। लेकिन हमारे लिए तो उल्टा ही है, हम तो डिप्रेशन में चले गए, हमारी फैमिलीज मर रही है, हमारी फैमिलीज को प्रॉब्लम हो गई, हमारी फैमिली डिप्रेशन में चली गई है कि ये बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग गया, इसके तो नाम आ रहे हैं रोज के रोज टेररिस्ट में, अब इनकी तो किलिंग्स हो रही है वहाँ पे ऑफिस वर्क प्लेसेस पे। तो इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी सरकार को देखना चाहिए कि हमारी जो डिमांड्स है वो एक जेन्युइन डिमांड है, उसको अभी देख सकते हैं आप 4-5 दिन में ही 3 बार लिस्ट आ चुकी है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट अभी तक मेरे हिसाब से 100 के ऊपर एम्प्लॉयज हो चुके हैं। तो यानी ये तो देखना पड़ेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, एलजी को देखना है, एलजी सरकार को देखना है कि जो हम मांग रहे हैं हम कुछ गलत नहीं मांग रहे। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि हमसे आप वो काम ले लीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अभी हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे घाटी में हालात ठीक नहीं। जी, वहीं पर आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं, कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आता। कमेटी पे कमेटियां जो है वो गठित की जाती है, नतीजा सामने नहीं आता। वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा है कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो क्या लगता है आपको कि कब इसका नतीजा जो है, इसका निवारण जो है वो किया जाएगा? देखिए, बीजेपी अपनी कमेटी बनाती है और वो अपनी गवर्नर से मिलने जाते हैं। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आप लोग हमारे पास यहाँ आते हैं, आप हमारे पास एक मीटिंग अरेंज करवा दीजिए एलजी साहब से, हम अपनी जेन्युइन इश्यूज रख सकते हैं उनके सामने। देखिए, अगर गवर्नमेंट के लिए मैं कहता हूँ कि कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद पोस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, डेपुटेशन कर सकते हैं, डेपुटेशन नहीं कर सकते, फॉर द टाइम बिंग वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं। हर एक ऑप्शन अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, मगर समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हमारी लाशों पे खेलना चाहती है गवर्नमेंट, क्यों हमें वहाँ भेजना चाहती है दिखाने के लिए कि G20 समिट आ रहा है और तब तक के लिए हम लोग वहाँ जाएं और फिर वो जो भी हमारे नेशनल हेड है मोदी जी, अमित शाह जी, वो दिखाएं वहाँ सब खुशहाली से काम करें, इन्वेस्टमेंट आ रही है और हमारी लाशें वहाँ गिर रही है। एक ट्वीट नहीं आता है उनका हमारे को लेके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन से कि अब तो बहुत हो गया, इनफ इज इनफ ना, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब तो लाशें गिर रही है। अब मैसेकर का वेट कर रही है गवर्नमेंट, मैसेकर भी होगा तो मुझे लगता है फिर भी इस गवर्नमेंट के कान पे झूरेगी, क्योंकि ये हो रहा है। अगर रजनी बालाजी की किलिंग हुई उसके बाद विजय कुमार जी को कुलगाम में नहीं बचा पाया 48 घंटे के अंदर, तो ये एक फेलियर है गवर्नमेंट का। तो अब जो इसका आगे इलेक्शन पे नजर आएगा नतीजा जो भी होगा। जी, वहीं पर मैं आपको बताती चलूं कि फिर एक बार फिर से 3 बार, यानी कि इससे पहले भी आ चुकी है और ये तीसरी थ्रेट लिस्ट की बात करें तो थ्रेट लिस्ट जो है वो सामने आई है, जहां पर 34 लिस्ट यानी कि नाम जो है वो दिए गए हैं और कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है, सारी जानकारी जो है वो दी गई है। ये तीसरी लिस्ट है और जिस तरीके से थ्रेट लिस्ट की बात करें तो थ्रेट लिस्ट जो है वो दी जाती है और वहीं पर टारगेट किलिंग की अगर बात करें तो टारगेट किलिंग जो है वो की जाती है। आए दिन आप देखते हैं, सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं कि किस तरीके से टारगेट किलिंग यानी टारगेट किया जाता है और उसके बाद किलिंग की जाती है। वहीं पर इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि कश्मीर घाटी में हम अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं, तो आखिरकार हम वहां पर अपनी सेवाएं किस तरीके से दें। आपको इसको लेकर क्या कुछ विचार है, क्या कुछ प्रक्रिया है, अपनी प्रक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।